कोई पल्ला पड़ नहीं रहा है। सौंदर्यजांगया बभूवृमिथुनं सवीयस्याम। पिताजी ने उनके 6 महीने तक गायत्री मंत्र को रटाया, लेकिन उनको याद नहीं हुआ। याद किए ही नहीं। बोले गायत्री मंत्र याद करेंगे तो फिर संध्या मंत्र करो, संध्या करो, और ये त्रिकाल संध्या करो, ये करो वो करो, इस चक्कर में कौन पड़ेगा, इसलिए हमें वो याद करना ही नहीं है। क्योंकि एक हमें नाम आ गया, नमो नारायणाय नमः। एक नारायण मंत्र हमें याद है, बस उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा मंत्र मुझे याद करना नहीं है। यस्तु तत्त्वमान्तं परम भागवतं राजर्षि प्रवरं भर्गं सृष्टं शरीरं चरम शरीरे विप्रत्वम्। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि राजर्षि भरत था, तपस्या किया, मृग योनि भी प्राप्त हुई और पुनः शरीर प्राप्त किए हैं। अब इसमें हमें कोई बंधन का काम करना नहीं है। ग्रीष्मे वै शांति कामासां धीयां समभ्य समेत रूपम ग्राहयामास। पिताजी ने बहुत परिश्रम किया, 6 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन जब याद नहीं हुआ तब उनको छोड़ देते। अब ये हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा, और अन्य जो और 3 बेटा थे उनको अच्छी डिग्री दिला दी। दिलाने के बाद में पिता जंगल की ओर गए, तब करने के लिए चले जाते हैं राजपाट छोड़ करके। अब और अन्य भाइयों ने जब पिता चले गए तो राजर्षि जो भरत हैं वो भाइयों के साथ में रहने लगे। जो कोई भी बुलाता था उनको उन्हीं के साथ में जाना प्रारंभ किए, और अपने आप को ऐसा साबित करने लगे कि ना मुझे सुनाई देता है और ना मेरे अंदर कोई समझदारी है। किसी ने बुलाया, खेत में ले गया, बोला इस जमीन को लेवल करना है, तो लेवल करने लगे। जो जैसा काम बताने लगे जड़ भरत जी वही करने लगे। उनके भाइयों ने देखा ये बाहर जाकर के काम करता है, इसको अपने ही काम में क्यों नहीं लगा लेते हैं। उनको समतल का और उथल पुथल का कोई ज्ञान नहीं था, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। भाइयों ने बुलाया और बोला कि ये जो खेत है, इस खेत को आपको बाउंड्री जैसे बनाना है, मेढ़ बनाना है। जड़ भरत को लगा दिए, तो जहां मेढ़ बनाना चाहिए वहां गड्ढे कर दिए, जहां गड्ढे करना चाहिए वहां माटी पाट दिए। भाइयों को गुस्सा आया, ये अपने काम का नहीं है। जडान्नवति स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्या। अपने आप को वे बहरा साबित कर दिए। कोई बुलाए ये जड़ भरत तो सुनते ही नहीं थे। ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा कानों में आवाज जाएगी, इसलिए मन और विचलित होगा। तो ज्यादा सुनना भी अच्छा नहीं है। हरि भजन करते रहो और अपने रास्ते चलते रहो। ओम जातम पितरुपरते भ्रातरं येन प्रतवया त्रय्यां विद्यया मे परिवस्तमयो ना पुर विद्या जड़वदिनंतिरः। अब जड़ भरत जी महाराज को बच्चा कुचा खाना देना प्रारंभ कर दिए भाई लोग। फिर भी जो पाते थे वही प्रेम से खाते थे। कौन सूखी रोटी है कौन घी में लगी रोटी है, उनको कोई भी भान रहता नहीं है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान राम लाभ चाहिए, विधि का विधान लाभ चाहिए। सीताराम 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 चाहिए। सीताराम 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 चाहिए। नहीं विद्या तेरा नहीं विद्या। अब बेकार हो गए,
कोई काम के जड़ भरत नहीं है, ना तो घर की रखवाली कर पा रहे हैं, ना तो जमीन को समतल और उथल पुथल कर पा रहे हैं। क्या करें? भाइयों ने कहा कि अच्छा इनको खेत में लगा देते हैं, चिड़ियों से हमारा खेत बचाएंगे। अब जड़ भरत को खेत में ही एक कुटिया बना करके उनको वहां रख दिए और बोले कि अरे भाई, यहाँ पे कोई पक्षी हमारे से उजाड़ ना पाए, इसकी रखवाली करना। अब चिड़िया आती हैं और चुंगना चालू करती हैं, लेकिन उनको मना नहीं कर रहे हैं। चुन चुन ले चिड़िया तेरा खेत, क्या बोलते हैं कि चिड़ियों को मना नहीं करते हैं कि तेरा खेत है, तू खा, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। सारा खेत चिड़ियों ने उजाड़ दिया। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, आओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, आओ चिड़िया भर भर के। जड़ भरत को चिड़ियों के अंदर भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। किसको मना करें? अरे उनको कौन देने वाला है? उनकी कौन सी खेती है? उनकी खेती तो हमारी ही खेती है, खाने दो। भाइयों ने प्रातः काल हुआ, देखे तो वहां कुछ बचा नहीं, सारी चिड़िया सब कुछ खा गई। बोले ये काम के भी लायक नहीं है। अब क्या करें? जड़ भरत जी को जो भी बचा पूछा दे देते, सब खा जाते थे, कुछ बचता नहीं था। और हट्टा कट्टा वही व्यक्ति होता है जो पाए खा जाए, वो हट्टा कट्टा हमेशा रहता है। ज्यादा माल पानी खाने वाला मोटा नहीं होता है, माल पानी ज्यादा खाने वाला बीमार होता है, लेकिन जो सूखा रूखा खाने वाला, प्रेम से खाने वाला होता है, वो हमेशा तगड़ा होता है। भाइयों ने सोचा इसको केवल खाना ही खाना है, कुछ करता नहीं, इसलिए इसको यहाँ से निकालो। भाइयों ने जड़ भरत को निकाल दिए घर से। जड़ भरत जी के अंदर कोई विकार नहीं है। माल पुआ दे तो भी राम राम, सूखी रोटी दे तो भी राम राम। अब तो विचरण करते हुए भरत जी जा रहे हैं। जो मिल गया खा लिए, नहीं मिला तो व्रत ही चल रहा है। मन में किसी प्रकार का आ नहीं रहा है ना, कुछ सोच रहे हैं कि कल हमें क्या करना है। ऐसे ही घूमते 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 जंगल में पहुंच गए और एक चोरों का जो सरदार था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने भद्रकाली की पूजा करता था और भद्रकाली माँ को एक वचन दिया था कि अगर हमारे संतान होगी तो आपको मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। कोई भी देवी देवता बलि मांगते नहीं है, फिर भी भक्त कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, इसलिए उसमें ज्यादा कल्याण होता नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च आचार्य आचार्य व्यवस्था। शास्त्र के युक्त जो आप बलिदान देते हैं, भगवान को भोग पदार्थ देते हैं, वही भगवान लेकर के प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किसी जीव को काट करके हिंसा करके कोई देवता क्या खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन भद्रकाल्या पुरत उपवेश्यामांस अथो ब्रसोल्लाजमणि पुरुषो पुत्रेषु। उसने मांगा कि हमारे घर में संतान होगी तो नर बलि दूंगा, लेकिन संतान तुम्हारे प्रारब्ध से होने वाली कोई देवी देवता तुम्हें संतान देने वाला नहीं है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे कर्म में अगर संतान योग है तो योग होगा। पंडित जी कितना भी पाठ करते नहीं, होने वाला नहीं है। लेकिन एक योग होता है, तुम्हारा विलंब योग होने वाला होता है तो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करके उस योग को जल्दी बरकरार लेते हैं। इसलिए हमारे
शास्त्रों में कहा गया कि तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे कर्म में होगा वही, उसके अलावा मिलने वाला नहीं है। लेकिन ब्राह्मण देव को कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता है। भगवान को बोलते हैं प्रभु अगर हमारी इज्जत जाएगी तो आपकी इज्जत जाएगी, इसलिए अनुष्ठान तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और इस अनुष्ठान में हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, पावर तो आपका है और आपका ही नाम लेता हूँ। और ब्राह्मण प्रसन्न चित्त से एकाग्रता से वो अनुष्ठान करते हैं और भगवान उस विलंब को जल्दी अवलंब कर देते हैं। उस सरदार के यहाँ बच्चा हुआ, सरदार बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरे धूमधाम से नामकरण किया। बारी आई कि उसको नरबलि देना है क्योंकि वचन दे चुका है। अब एक नर को, एक पुरुष को पकड़ के ले आया और रात्रि में उसको बांध दिया। प्रातः काल होगा इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। अब वो बेचारा, उसको मालूम चल गया कि आज हमारी बलिदान होने वाली है। बैठा रहा प्रभु का भजन करता रहा, हे भगवान हमारी रक्षा करो। और भगवान को सर्वत्र है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान होकर के सबकी पुकार सुनते हैं। उसने भगवान का जप चालू किया और ऐसा मौका मिला कि वहां से वो सटक गया, निकल गया। अब जब निकल गया, अब क्या करें, कहां से नरबलि दें? अब अपने सेवकों को भेज दिया, जाओ जो कोई मिले उसी को पकड़ के ले आओ। अब वहां से उसके जो दूत हैं मनुष्य को ढूंढना चालू किए। तो गांव में तो जा नहीं सकते हैं, जंगली लोगों को पकड़ के ले आएंगे। और जंगल में जब गए तो जड़ भरत ही मिल गए। जड़ भरत को पकड़ के ले आए, बड़े अच्छे हट्टे कट्टे जड़ भरत जी थे। ये जो सरदार था देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला इसको बलि दे करके हमारी भद्रकाली बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब जड़ भरत जी को बड़ा बढ़िया सुंदर नहलाया गया। कई वर्षों से बेचारे ना शैम्पू पाए थे ना साबुन पाए थे, पूरी मिट्टी से वो लथपथ थे। आज उनको बैठ करके सुंदर फुहारों के द्वारा उनको स्नान करवाया जा रहा है। भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज तक ऐसी हमारी सेवा तो हमारे माता पिता, हमारे भाई लोग नहीं किए। ये कहां से हमारे रिश्तेदार यहाँ आ गए हैं, क्योंकि उनको तो ये मालूम नहीं है कि हमारी सेवा कुछ दूसरे हिसाब से हो रही है। प्रसन्न हो रहे हैं, आंख बंद किए ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं और यहाँ उनको बढ़िया से साबुन तेल से उनको नहलाया जा रहा है। सुंदर स्नान हो गया, सुंदर रेशमी वस्त्र उनको पहनाया गया। जड़ भरत जी बड़े खुश हुए। सुंदर अत्तर लगाया गया और उनको 56 प्रकार का व्यंजन उनको खिलाने के लिए सामने रखा गया। जड़ भरत जी बोलते हैं इतनी सेवा स्वागत तो कभी हमने देखा नहीं। अब जड़ भरत जी खाना चालू किए तो पूरा 1 मिनट में सब नमो नारायण करते। वहां का जो सरदार था बोले कितने दिन से भूखा है, इसको खिलाओ, क्योंकि बलिदान उसको ही दिया जाता है जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जिसको फांसी की सजा होती है उसको बोला जाता है तुम्हारे मन में क्या इच्छा बोल दो, तो वो फिर बोलता है कि हमारे मन में ये इच्छा है, तो उसकी वो इच्छा पूरी किया जाता है। जड़ भरत जी को खिलाना प्रारंभ किया। जितने व्यंजन बनाए थे सब जड़ भरत जी कई वर्षों से बेचारे भूखे थे, सब पा गए भगवान का ध्यान करके। पाने के बाद में जड़ भरत जी को बढ़िया सुंदर चंदन लगा करके और पकड़ करके उनको रथ में बैठा करके ले गए। माँ मंदिर में ले गए, भद्रकाली माता के सामने जाकर के उनको बैठा दिए। उधर लगा, इनके पास में बड़ा